आज हम नॉलेज बिल्डिंग इंस्पायरिंग इंगेजमेंट नई ज्योति नई दिशा ज्ञान ज्योति शिक्षा क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं और उस क्लास का नाम है टेंस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचानने और उनको बनाने का तरीका पढ़ते हैं। तो देखते हैं वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि आता है। इसको हिंदी में देखने से समझ आता है कि परफेक्ट मीन्स होता है काम पूरा हो चुका रहता है। तो इसमें पास्ट है चूंकि, तो हर पास्ट टेंस में था लास्ट में आएगा या फिर या की मात्रा फिर ई की मात्रा। तो ये पहचान का तरीका है। तो देखते हैं सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, आई, यू, वी, दे, कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। सबके साथ हैड आता है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव फॉर्म में होता है सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर इंटेरोगेटिव में होता है हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। देखिए लास्ट में चुके थे, इससे कंप्लीट हो रहा है, बात पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है। तो प्लेयर हैड प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। प्लेयर हैड नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे? तो हैड प्लेयर प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। चलिए आगे देखते हैं। आसमान में सितारे चमक चुके थे। द स्टार हैड शोन इन द स्काई। आसमान में सितारे नहीं चमक चुके थे। द स्टार्स हैड नॉट शोन इन द स्काई। क्या आसमान में सितारे चमक चुके थे? हैड द स्टार्स शोन इन द स्काई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अलग अलग, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में है मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। इससे पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो आई हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क। यहां पर फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क। सूर्य पूर्व दिशा से निकल चुका था। द सन हैड रीजन इन द ईस्ट। यहां पर रीजन, राइज, रोज, रीजन वर्ब का थर्ड फॉर्म। माता जी खाना बना चुकी थी। मदर हैड कुक्ड फूड। पिताजी एक मजेदार कहानी पढ़ चुके थे। फादर हैड रीड अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। वह कार बनाना सीख चुका था। ही हैड लर्न टू रिपेयर कार। चलिए देखते हैं। स्टेशन से रेलगाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग। पारी को इनिंग्स बोला जाता है। मैंने उनसे बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड विद हर। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। दे हैड टेकन बाथ इन गंगा।
भारत क्रिकेट मैच जीत चुका था। इंडिया हैड ओन द मैच। हम उससे मिल चुके थे। वी हैड मेट हिम। तुम उसे रुपए दे चुके थे। यू हैड गिवन मनी। बच्चे वापस घर आ चुके थे। चिल्ड्रन हैड कम होम। बरसात हो चुकी थी। इट हैड रेन। चलिए आगे देखते हैं। हम अमेरिका चले गए थे। वी हैड गॉन टू अमेरिका। हम इस तरह के सवाल पहले हल कर चुके थे। वी हैड सॉल्व सच सम बिफोर। सूर्य अस्त हो चुका था। द सन हैड सेट। हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। वी हैड डन आवर वर्क। मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन अ लेटर। आज मैंने पहली बार एक हवाई जहाज नहीं देखा था। टुडे आई हैड नॉट सीन एन एरोप्लेन फर्स्ट टाइम। ये निगेटिव फॉर्म में है। आगे देखते हैं। बिजली गुल नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन आउट। राजू ने एक नई कार नहीं खरीदा था। राजू हैड नॉट बाउट अ न्यू कार। मेहमान खाना नहीं खा चुके थे। द गेस्ट हैड नॉट ईटन फूड। वह दुकान का दरवाजा बंद नहीं किया था। ही हैड नॉट क्लोज्ड द शॉप डोर। इसमें सभी निगेटिव फॉर्म है, इसलिए हैड नॉट का यूज होगा। यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब हैड है। क्या वह उसने प्रश्नों का उत्तर दे चुका था। हैड ही आंसर्ड हिज क्वेश्चन। क्या तुम निश्चित समय पर नहीं पहुंच चुके थे। हैड यू रीच्ड द अपॉइंटेड टाइम। निश्चित समय के लिए यहां पर है अपॉइंटेड टाइम। क्या हम उसे पैसे दे चुके थे। हैड वी गिवन हिम मनी। क्या वह रेस जीत चुकी थी। हैड शी ओन द रेस। क्या हम गणतंत्र दिवस मना चुके थे। हैड वी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। चलिए हम आपके लिए एक शार्ट ट्रिक लेकर के आए हैं टेंस के साथ। तो आज का शार्ट ट्रिक है जी के ट्रिक को सलाम। जी के ट्रिक को सलाम। ये जो है मुगल सल्तनत, दिल्ली पर राज करने वाले जो सल्तनत है उनका क्रम है जी के ट्रिक को सलाम। जी से है गुलाम वंश, के से है खिलजी वंश, ट्रिक से है तुगलक वंश, एस से है सैयद वंश और एल से है लोधी वंश और अंत में है एम से है मुगल वंश। इस प्रकार जी के ट्रिक को सलाम गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और अंतिम शासक मुगल जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासक का क्रम है। चलिए थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले समय में आपको और इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। थैंक